हाय, मैं ऋषिकेश कुमार सिंह पराशरी ट्यूटोरियल के यूट्यूब साइट पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज क्लास 11 में जो सेल चैप्टर है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल शब्द जो है वो कैसे बना। तो सेल शब्द जो है वो बना था सेला से। सेला एक लैटिन वर्ड है, इसी से बना है सेल, और इसका मतलब होता है ए स्मॉल रूम। इसका मतलब होता है ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा। तो सेल क्या है? तो सेल को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कुछ भी कह सकते हैं। यानी जीवन की सबसे आधारभूत इकाई जो है वो क्या है? सेल है। अब हम जानेंगे कि सेल से रिलेटेड कुछ जो वर्ड्स हैं वो क्या है। तो द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी जो है वो एक साइंस का पार्ट है, और बायोलॉजी में जब हम सेल का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं, या सेलुलर बायोलॉजी कहते हैं, या साइटोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी, सेलुलर बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल की। सेल का इतिहास क्या है? तो सेल चूँकि काफ़ी सूक्ष्म चीज़ है, काफ़ी माइन्यूट चीज़ है, तो उसको हम नॉर्मली अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। तो जब सेल की खोज हुई, उससे पहले किस चीज़ की खोज होना ज़रूरी था? माइक्रोस्कोप का। तो जे जेनसन और एच जेनसन ने 1590 में जे जेनसन एंड एच जेनसन ने क्या किया? माइक्रोस्कोप का खोज किया। माइक्रोस्कोप के खोज के साथ ही सेल के खोज के क्षेत्र में जो है एक तरह से क्रांति आ गया, इवोल्यूशन आ गया। क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसा यंत्र हो गया जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे? सेल की खोज कर सकते थे, या सेल के बारे में पता कर सकते थे कि सेल कैसा होता है दिखने में, कैसा उसका आकार होता है, कितना बड़ा होता है, किस किस तरह का होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले जे जेनसन और एच जेनसन ने 1590 में क्या किया? सेल का खोज किया, माइक्रोस्कोप का खोज किया। देन गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में क्या किया? उन्होंने उस माइक्रोस्कोप को और ज़्यादा मॉडिफाई किया। जो माइक्रोस्कोप को जे जेनसन और एच जेनसन ने क्या किया था? खोज किया था, उसी को इन्होंने और ज़्यादा मॉडिफाई किया और ज़्यादा बेहतर बनाया। फिर रॉबर्ट हुक ने उसे और ज़्यादा बेहतर बनाया। मतलब सबसे पहले इन्होंने माइक्रोस्कोप को खोज किया, गैलीलियो ने उसको जो और ज़्यादा बेहतर बनाया, और रॉबर्ट हुक ने उसे और ज़्यादा बेहतर बनाया, और 1665 में उन्होंने सेल का खोज किया। कैसे खोज किया? तो एक ओक है, स्पेनिश ओक बोलते हैं उसको। ओक का पेड़ स्पेन में पाया जाता है। तो स्पेनिश ओक का जो पेड़ है उसके बार्क में, बार्क मतलब होता है खाल या कॉर्क कह सकते हैं, उसके एक टुकड़ा को उन्होंने लिया और माइक्रोस्कोप से उसे देखा। देखने के बाद उन्होंने पाया कि इसमें काफ़ी छोटा छोटा जो है बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है, यानी बहुत छोटा छोटा बॉक्स आपस में मिलकर के ये कॉर्क बना हुआ है। और बाद में उसी बॉक्स का उन्होंने नाम सेल रखा, जिसको उन्होंने सेलुला भी कहा। बाद में उसको जो है उसका नामकरण जो है इंग्लिश में सेल हम लोग करते हैं, या हम उसको सेल के नाम से पुकारते हैं। तो सेल का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। अब दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम है लीवनहुक। जब माइक्रोस्कोप का खोज हो गया तो 1632 to 1723 ये इनका जीवन काल है लीवनहुक का। इस समय इसी कालक्रम में इन्होंने क्या किया था कि उस माइक्रोस्कोप की मदद से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल इत्यादि को खोजा था। मतलब उन चीज़ों को देखा था, उसके बाद उन्हें पता चला था कि इसके अंदर और कौन कौन से चीज़ पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, या रेड ब्लड सेल जो है, ब्लड सेल जो है उसमें कौन कौन से और ज़्यादा ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन लीवनहुक ने किया। फिर एक रॉबर्ट ब्राउन थे जिनका जन्म जो है 1831 में हुआ था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था कि खोज किया था न्यूक्लियस का।
इन्होंने क्या किया कि देखा कि सेल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा आकार का कोई चीज़ है, एक गोला जैसा स्ट्रक्चर। तो उन्होंने उसका बाद में नाम न्यूक्लियस रखा। तो न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब है जैकब स्लाइडेन। 1838 में इन्होंने क्या किया, चूँकि ये बॉटनी के ज्ञाता थे, एक जर्मनी के थे, तो इन्होंने क्या किया कि 1838 में प्लांट्स का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि प्लांट जो है वो भी काफ़ी स्मॉलेस्ट पार्ट से मिलके बना है, काफ़ी छोटी चीज़ों से मिलके बना है। और वो छोटा चीज़ जो है क्या है, सेल, मतलब एक छोटी इकाई, छोटे छोटे सेल से मिलके पूरा प्लांट बना है। ये उन्होंने 1838 में कहा। और स्वान ने 1839 में, मतलब इनके ठीक एक साल बाद स्वान ने, चूँकि ये जो है जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने जो है एनिमल के ऊपर रिसर्च किया, और इन्होंने पाया कि एनिमल भी एक छोटे से कण से, मतलब छोटे से कण से मिलके बना है, जिसको हम सेल कहते हैं। यानी छोटे से यूनिट से मिलके एनिमल भी बना है और छोटे से यूनिट से मिलके प्लांट भी बना है। तो ये दोनों को आपस में जब हम कंबाइन कर दिए, जैकब स्लाइडेन को और स्वान के, दोनों के मंतव्य को या दोनों के स्टेटमेंट को जब आपस में हम जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद हमारा आया सेल थ्योरी। यानी बायोलॉजी में दो ही चीज़ होता है, प्लांट और एनिमल, तो और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो इसके आधार पर हमें ये पता चल गया कि प्लांट और एनिमल दोनों जो है स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलके बने हुए हैं, इसलिए उसे हम सेल कहते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, तो क्या क्या चीज़ पता चला। तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या सेल थ्योरी में हो सकता है या उसके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ बिल्ट अप ऑफ वन और मेनी सेल्स। मतलब जितना भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव है, वो सभी जीव एक या एक से अधिक सेल से मिलके बना है। वन और मेनी सेल्स, एक या एक से अधिक सेल से मिलके बना है। दूसरा, एवरी ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ सेल। जो भी ऑर्गेनिज्म जन्म लिया है वो सभी सेल से ही जन्म लिया है। यानी उसकी सबसे आधारभूत इकाई जो है, सबसे मौलिक इकाई, छोटी इकाई या स्मॉलेस्ट यूनिट जो हम कह सकते हैं, वो क्या है, सेल है। तीसरा है ईच सेल इज एन इंडिपेंडेंट यूनिटी एट दे फंक्शन टुगेदर रिजल्टिंग इन एन ऑर्गेनिज्म। जितने भी सेल हैं वो सभी इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है, और वो साथ में मिलके काम करते हैं। स्वतंत्र होने के बावजूद भी साथ में मिलके काम करते हैं। कई जो है सेल आपस में एक दूसरे के साथ मिलके एक ही जैसे सेल मिलते हैं जो टिश्यू का निर्माण करते हैं। कई ऐसे सेल होते हैं जो अलग अलग तरह के सेल मिलके टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो है वो सब एक प्रकार के यूनिटी में है, एक ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप में रह के वो काम करते हैं। और क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, जीव को बनाते हैं। और अगला है कि सेल ओरिजिनेट बाय अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग इन विच द न्यूक्लियस प्लेज अ पार्ट ऑफ अ क्रिएटर। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को बिल्डअप करने के लिए, बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सेल की। तो सेल जो है क्या है, एक प्रकार का ईंट है जिससे बिल्डिंग बनता है या ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वह क्रिएटर का काम करता है, यानी जान फूंक देता है। सेल में जान फूंकने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला है वो है हमारा साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल, सेल के बारे में कहा जाता है कि सेल विभिन्न आकार के होते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे छोटे सेल और सबसे बड़े सेल के बारे में। तो सबसे छोटा सेल जो है उसको कहते हैं प्लूरोन्यूमोनिया, ठीक है। प्लूरोन्यूमोनिया ये सबसे छोटा सेल है जिसका आकार जो है वो 0.1 माइक्रोन होता है। उसका आकार जो है वो 0.1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर होता है। और सबसे बड़ा जो सेल है धरती पे वो है ऑस्ट्रिच ओवम, मतलब ऑस्ट्रिच का एग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसका जो सेल होता है उसका आकार सबसे बड़ा होता है। 170 × 135 मिलीमीटर आकार होता है ऑस्ट्रिच के एग का। तो ये सबसे बिगेस्ट है। मानव के शरीर में नर्व सेल जो है यानी न्यूरॉन्स, यह सबसे बड़ा सेल है। और रेड ब्लड सेल जो है वो सबसे छोटा सेल है मानव के शरीर में। अब बात हम करेंगे शेप ऑफ सेल का, कि सेल का जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो द सेल्स वैरी इन देयर शेप्स, मतलब सेल का आकार जो है वो विभिन्न प्रकार का होता है, एक ही तरह का सेल नहीं होता है, ठीक है। ये हो सकता है कि पॉलीगोनल हो सकता है क्यूबाइडल हो सकता है थ्रेड धागा जैसा हो सकता है वो इरेगुलर हो। मतलब उसका आकार जो है वह निश्चित नहीं होता। सेल का आकार इरेगुलर भी होता है, चूँकि सेल जो है
उसका आकार इरेगुलर इसलिए होता है कि हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल की, तो वाइट ब्लड जो सेल होता है वो एज अ सोल्जर वर्क करता है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ को डेवलप करता है, वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। तो उसको परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ता है, जिस तरह का सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को चेंज कर लेता है, तो इसका आकार जो है परिवर्तित होते रहता है। तो इस प्रकार जो है जैसे लिम्फ में भी ऐसा होता है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो अपने आकार में परिवर्तन लाते रहते हैं, उनका एक जैसा आकार नहीं होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेल का जो शेप है वो इक्वल नहीं होता, समान नहीं होता है, वो वैरी करता है सेल टू सेल। दूसरा है टाइप्स ऑफ सेल। सेल जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो सेल जो है दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब दोनों में क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या, तो जब पृथ्वी की शुरुआत हुई तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की शुरुआत होने के बाद सबसे पहला जो जीव बना वो था साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, तो उसी को कहते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो पहला जीव था। तो पहले जीव में वो पूर्णतः डेवलप्ड नहीं था, पूर्णतः विकसित नहीं था, अल्प विकसित था। पहला जीव तो वो यूनिसेलुलर था और दूसरा कि अल्प विकसित था। तो अल्प विकसित का मतलब क्या है, शरीर तो उसका जैसा था वैसा था, जो कि एक कोशिकीय जीव था, लेकिन उसके सेल के अंदर में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं था। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल वाले जीव होते हैं उन सभी जीवों में उनके जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर के बारे में कि इसका कैरेक्टर क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो कैरेक्टर है, सबसे पहला है न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल में जो डीएनए होता है वो नेक्ड होता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, नेक्ड। दूसरा कि सेल वॉल, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया जो है उसमें क्या हो जाता है कि सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन दूसरा जो है इसके अलावे कुछ ऐसे भी है जैसे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है और आपका जो ये माइकोप्लाज्मा है उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। उसके बाद है फ्लैजिला। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है और में नहीं भी पाया जाता। उसके बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है इनमें कम्प्लेक्स वैक्यूल्स की कमी होती है, कम्प्लेक्स वैक्यूल्स इनके अंदर नहीं पाया जाता, इन्हें टिपिकल वैक्यूल्स नहीं पाया जाता। इनमें क्या हो जाता है कि कम्प्लेक्स गैस वैक्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कम्प्लेक्स गैस वैक्यूल्स पाया जाता है, टिपिकल वैक्यूल्स नहीं पाया जाता, या डाउटफुल है, लोगों को पता भी नहीं है कि है या नहीं। और उसके बाद है डीएनए कंटेंट। डीएनए कंटेंट जो है ये काफ़ी लो है, मतलब बहुत कम मात्रा में डीएनए है। तो इस प्रकार हमने देखा, अभी तक हमने क्या देखा कि सेल क्या है, सेल का हिस्ट्री क्या है, कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने सेल के उत्पत्ति में या उसके डेवलपमेंट में वो लोग जो है सो सहायक थे, या उसके इन्वेंशन में वो लोग सहायक थे। और उसके बाद सेल थ्योरी क्या कहता है, फिर साइज ऑफ सेल क्या है, फिर शेप ऑफ सेल क्या है और टाइप्स ऑफ सेल क्या है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप्ड होता है, उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर में वो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लिप में हम यूकैरियोटिक सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनके ऑर्गेनल्स को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।